टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। صفحات बिखर गए और उन्हीं صفحات में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़हन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़हन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़हन की पुरसकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए। व्यूअर्स, एक दिन अचानक ज़ेन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ेन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ेन का आखिरी ख़त में लिखा था, हेरा, मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया। लेकिन जान लो, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। वो फ़ौरन ज़ेन के शहर पहुंच गई। ये ज़ेन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ेन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ेन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ेन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ेन से शुरू होती है। ज़ेन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा एक जिंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर, ज़ेन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। صفحات बिखर गए और उन्हीं صفحات में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़ेन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ेन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ेन की पुरसकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए। व्यूअर्स, एक दिन अचानक ज़ेन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ेन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ेन का आखिरी ख़त में लिखा था, हेरा, मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया। लेकिन जान लो, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। वो फ़ौरन ज़ेन के शहर पहुंच गई। ये ज़ेन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ेन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ेन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ेन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ेन से शुरू होती है। ज़ेन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा एक जिंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर, ज़ेन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। صفحات बिखर गए और उन्हीं صفحات में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए।
ہیرا نے وہ لائن پڑھی تو ایک لمحے کو رک گئی. پہلی بار اسے ذہن جیسا لڑکے میں کوئی گہرائی محسوس ہوئی. وہی سے کہانی کا پہلا پل شروع ہوا. اور آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئی. ہیرا کی ہنسی ذہن کی خاموشی میں رنگ بھرنے لگی اور ذہن کی پرسکون طبیعت ہیرا کی بھاگتے دھوڑتے دونوں کو توڑے توڑے ٹہرانے لگے. اور دونوں ایک دوسرے کو بدلنے لگے بہتر کے لیے. ایک دن اچانک زین نے یونیورسٹی میں آنا چھوڑ دیا. نہ میسج نہ کال نہ کوئی جواب. ہیرا پریشان تھی لیکن زین کا گھر دور ایک اور شہر میں تھا. 3 دن بعد اسے ڈاک کے ذریعے ایک خط ملا. زین کا آخری خط میں لکھا تھا: ہیرا، مجھے ایک بیماری نے گھیر لیا ہے. شاید زیادہ وقت نہ ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے جڑی رہو، اس لیے دور ہو گیا. لیکن جان لو، تم وہ پہلی لڑکی ہو جو میری خاموشی تک کو پڑھ سکتی تھی. یہ میرے آخری اعتراف ہے. ہیرا کے دل ٹوٹ گیا مگر وہ رکی نہیں. وہ فوراً زین کے شہر پہنچ گئی. زین ہسپتال کے کمرے میں بیٹھا تھا. جب دروازہ کھلا، ہیرا اندر داخل ہوئی. اگر تمہاری خاموشی میرا نام ہے تو پھر میں کہیں نہیں جا رہی. یہ وہ جملہ تھا جس نے زین کی دنیا بدل دی. علاج شروع ہوا. امید واپس آئی اور ہیرا کی موجودگی نے زین کو دوبارہ زندگی کی طرف کھینچ لیا. مہینوں بعد زین صحت مند ہوا اور دونوں نے وہی لائن دوبارہ لکھی: محبت وہ ہے جو مشکل میں چھوڑ کر نہیں جاتی. اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ کا آغاز ایک خاموش اور سوچ میں گم رہنے والے لڑکے زین سے شروع ہوتی ہے. زین ہر بات دل میں رکھ لینے والا انسان تھا. باہر سے مضبوط مگر اندر سے بہت نازک. دوسری طرف ہیرا ایک زندہ دل، بولڈ اور ہر بات سیدھی طرح کہہ دینے والی لڑکی. دونوں کی شخصیت زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی مگر قسمت نے انہیں ایک ہی یونیورسٹی میں لا کر کھڑا کر دیا. ویور، زین ایک دن کیفے میں بیٹھا اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا کہ ہیرا نے غلطی سے اس کے میز پر ٹکرا کر اس کی ڈائری نیچے گرا دی. صفحات بکھر گیا اور انہی صفحات میں سے ایک پر ہاتھ سے لکھا ہوا جملہ سامنے آ گیا: کاش کوئی ہو جیسے میری خاموشی بھی سمجھ آئے. ہیرا نے وہ لائن پڑھی تو ایک لمحے کو رک گئی. پہلی بار اسے ذہن جیسا لڑکے میں کوئی گہرائی محسوس ہوئی. وہی سے کہانی کا پہلا پل شروع ہوا. اور آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئی. ہیرا کی ہنسی زین کی خاموشی میں رنگ بھرنے لگی اور زین کی پرسکون طبیعت ہیرا کی بھاگتے دھوڑتے دونوں کو توڑے توڑے ٹہرانے لگے. اور دونوں ایک دوسرے کو بدلنے لگے بہتر کے لیے. ایک دن اچانک زین نے یونیورسٹی میں آنا چھوڑ دیا. نہ میسج نہ کال نہ کوئی جواب. ہیرا پریشان تھی لیکن زین کا گھر دور ایک اور شہر میں تھا. 3 دن بعد اسے ڈاک کے ذریعے ایک خط ملا. زین کا آخری خط میں لکھا تھا: ہیرا، مجھے ایک بیماری نے گھیر لیا ہے. شاید زیادہ وقت نہ ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے جڑی رہو، اس لیے دور ہو گیا. لیکن جان لو، تم وہ پہلی لڑکی ہو جو میری خاموشی تک کو پڑھ سکتی تھی. یہ میرے آخری اعتراف ہے. ہیرا کے دل ٹوٹ گیا مگر وہ رکی نہیں. وہ فوراً زین کے شہر پہنچ گئی. زین ہسپتال کے کمرے میں بیٹھا تھا. جب دروازہ کھلا، ہیرا اندر داخل ہوئی. اگر تمہاری خاموشی میرا نام ہے تو پھر میں کہیں نہیں جا رہی. یہ وہ جملہ تھا جس نے زین کی دنیا بدل دی. علاج شروع ہوا. امید واپس آئی اور ہیرا کی موجودگی نے زین کو دوبارہ زندگی کی طرف کھینچ لیا. مہینوں بعد زین صحت مند ہوا اور دونوں نے وہی لائن دوبارہ لکھی: محبت وہ ہے جو مشکل میں چھوڑ کر نہیں جاتی. اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ کا آغاز ایک خاموش اور سوچ میں گم رہنے والے لڑکے زین سے شروع ہوتی ہے. زین ہر بات دل میں رکھ لینے والا انسان تھا. باہر سے مضبوط مگر اندر سے بہت نازک. دوسری طرف ہیرا ایک زندہ دل، بولڈ اور ہر بات سیدھی طرح کہہ دینے والی لڑکی. دونوں کی شخصیت زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی مگر قسمت نے انہیں ایک ہی یونیورسٹی میں لا کر کھڑا کر دیا. ویور، زین ایک دن کیفے میں بیٹھا اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا کہ ہیرا نے غلطی سے اس کے میز پر ٹکرا کر اس کی ڈائری نیچے گرا دی. صفحات بکھر گیا اور انہی صفحات میں سے ایک پر ہاتھ سے لکھا ہوا جملہ سامنے آ گیا: کاش کوئی ہو جیسے میری خاموشی بھی سمجھ آئے. ہیرا نے وہ لائن پڑھی تو ایک لمحے کو رک گئی. پہلی بار اسے ذہن جیسا لڑکے میں کوئی گہرائی محسوس ہوئی.
वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ैन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ैन की पुरसकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए। व्यूअर्स, एक दिन अचानक ज़ैन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ैन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ैन का आखिरी ख़त में लिखा था, हेरा, मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया। लेकिन जान लो, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। वो फ़ौरन ज़ैन के शहर पहुंच गई। वही ज़ैन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ैन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ैन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ैन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ैन से शुरू होती है। ज़ैन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा एक जिंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर, ज़ैन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। सफ़हात बिखर गया और उन्हीं सफ़हात में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़ैन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ैन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ैन की पुरसकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए। व्यूअर्स, एक दिन अचानक ज़ैन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ैन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ैन का आखिरी ख़त में लिखा था, हेरा, मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया। लेकिन जान लो, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। वो फ़ौरन ज़ैन के शहर पहुंच गई। वही ज़ैन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ैन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ैन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ैन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ैन से शुरू होती है। ज़ैन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा एक जिंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर, ज़ैन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। सफ़हात बिखर गया और उन्हीं सफ़हात में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़ैन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ैन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ैन की पुरसकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए।
व्यूअर्स एक दिन अचानक ज़ैन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज न कॉल न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ैन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ैन का आखिरी ख़त में लिखा था, हेरा मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है, शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया, लेकिन जान लो तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं, वो फ़ौरन ज़ैन के शहर पहुंच गई। वही ज़ैन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ैन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ैन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ैन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ैन से शुरू होती है। ज़ैन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा एक ज़िंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर ज़ैन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। सफ़हात बिखर गया और उन्हीं सफ़हात में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़ैन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ैन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ैन की पुरसुकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए। व्यूअर्स एक दिन अचानक ज़ैन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज न कॉल न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ैन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ैन का आखिरी ख़त में लिखा था, हेरा मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है, शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया, लेकिन जान लो तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं, वो फ़ौरन ज़ैन के शहर पहुंच गई। वही ज़ैन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ैन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ैन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ैन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ैन से शुरू होती है। ज़ैन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा एक ज़िंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर ज़ैन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। सफ़हात बिखर गया और उन्हीं सफ़हात में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़ैन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ैन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ैन की पुरसुकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए।
व्यूअर्स एक दिन अचानक ज़ैन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ैन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ैन का आखिरी ख़त में लिखा था, हेरा मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया। लेकिन जान लो, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। वो फ़ौरन ज़ैन के शहर पहुंच गई। ये ज़ैन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ैन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ैन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ैन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ैन से शुरू होती है। ज़ैन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा एक जिंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर ज़ैन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। सफ़हात बिखर गया और उन्हीं सफ़हात में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़ैन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ैन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ैन की पुरसुकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए। व्यूअर्स एक दिन अचानक ज़ैन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ैन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ैन का आखिरी ख़त में लिखा था, हेरा मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया। लेकिन जान लो, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। वो फ़ौरन ज़ैन के शहर पहुंच गई। ये ज़ैन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ैन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ैन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ैन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ैन से शुरू होती है। ज़ैन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा एक जिंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर ज़ैन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। सफ़हात बिखर गया और उन्हीं सफ़हात में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़ैन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ैन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ैन की पुरसुकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए।
व्यूअर्स, एक दिन अचानक ज़ैन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ैन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ैन का आखिरी ख़त। ख़त में लिखा था, हेरा, मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया। लेकिन जान लो, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। वो फ़ौरन ज़ैन के शहर पहुंच गई। ये ज़ैन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ैन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ैन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ैन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ैन से शुरू होती है। ज़ैन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा, एक जिंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर, ज़ैन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। सफ़हात बिखर गया और उन्हीं सफ़हात में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार उसे ज़ैन जैसे लड़के में कोई गहराई महसूस हुई। वहीं से कहानी का पहला पल शुरू हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। हेरा की हंसी ज़ैन की खामोशी में रंग भरने लगी और ज़ैन की पुरसकून तबीयत हेरा की भागते दौड़ते दोनों को तोड़े तोड़े ठहराने लगे। और दोनों एक दूसरे को बदलने लगे बेहतर के लिए। व्यूअर्स, एक दिन अचानक ज़ैन ने यूनिवर्सिटी में आना छोड़ दिया। न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। हेरा परेशान थी, लेकिन ज़ैन का घर दूर एक और शहर में था। 3 दिन बाद उसे डाक के ज़रिए एक ख़त मिला, ज़ैन का आखिरी ख़त। ख़त में लिखा था, हेरा, मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है। शायद ज़्यादा वक्त ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ी रहो, इसलिए दूर हो गया। लेकिन जान लो, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी खामोशी तक को पढ़ सकती थी। ये मेरे आखिरी इतराफ़ है। हेरा के दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। वो फ़ौरन ज़ैन के शहर पहुंच गई। ये ज़ैन हस्पताल के कमरे में बैठा था। जब दरवाज़ा खुला, हेरा अंदर दाखिल हुई। अगर तुम्हारी खामोशी मेरा नाम है तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। ये वो जुमला था जिसने ज़ैन की दुनिया बदल दी। इलाज शुरू हुआ, उम्मीद वापस आई और हेरा की मौजूदगी ने ज़ैन को दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींच लिया। महीनों बाद ज़ैन सेहतमंद हुआ और दोनों ने वही लाइन दोबारा लिखी, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में छोड़कर नहीं जाती। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड का आगाज़ एक खामोश और सोच में गुम रहने वाले लड़के ज़ैन से शुरू होती है। ज़ैन हर बात दिल में रख लेने वाला इंसान था, बाहर से मजबूत मगर अंदर से बहुत नाजुक। दूसरी तरफ हेरा, एक जिंदा दिल, बोल्ड और हर बात सीधी तरह कह देने वाली लड़की। दोनों की शख्सियत ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही यूनिवर्सिटी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यूअर, ज़ैन एक दिन कैफ़े में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि हेरा ने गलती से उसके मेज़ पर टकरा कर इसकी डायरी नीचे गिरा दी। सफ़हात बिखर गया और उन्हीं सफ़हात में से एक पर हाथ से लिखा हुआ जुमला सामने आ गया, काश कोई हो जैसे मेरी खामोशी भी समझ आए। हेरा ने वो लाइन पढ़ी तो एक लम्हे को रुक गई। पहली बार